जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, शानदार एवं ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखते होंगे। तो आप सभी को पता है कि हम लोग औसत टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हमारी 4 नंबर की क्लास है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और 7 स्क्वायर का माध्य है। माध्य या औसत सेम, चाहे माध्य कहे या औसत एक ही चीज है। तो हमें क्या निकालना है, इन सभी का एवरेज निकालना है। तो 1 से स्टार्ट है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, इसी प्रकार है। तो हम कल आपको फार्मूला बताए थे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला बताए थे। क्या? n प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे में 6। तो इसी पे रख देना है। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? टोटल 7 संख्या है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 7। तो औसत हमें निकालना है। औसत बराबर n का मान 7, तो 7 प्लस 1, उसी प्रकार यहाँ पर 2 गुणे 7 प्लस 1 बटे 6। तो 7 1 8 गुणे 7 दूना 14 1 15 बटे 6। अब 3 दूना 6, 3 पचे 15 और दूसरे इसे काटेंगे 4 बार में। तो 5 गुणे 4 क्या हो जाएगा? 20, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी है साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब भी घनों का औसत निकालना हो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बराबर क्या होगा? इसका फार्मूला n एक ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर और बटे में n। तो हमें क्या करना है कि n का मान की 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो n का मान यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 हम रख देंगे इसमें। तो n का मान 5 और 5 प्लस 1 6, तो गुणे 6 बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे में n का मान कितना है? 5। तो इसे सॉल्व कर देंगे। ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ से 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225 बटे 5। तो इसे 5 से काट देंगे। 5 चौक 20 और 5 25। तो यहाँ से आंसर क्या आया हमारा? 45, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। 3 के प्रथम 99 गुणजों का औसत ज्ञात बताइए। तो 3 के प्रथम 99 गुणजों का औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम गुणज क्या होगा 3 का? 99। 3 गुणे 1 पहली संख्या, यही पहला गुणज। दूसरा क्या होगा? 3 गुणे 2। तीसरा 3 गुणे 3 और इसी प्रकार डॉट डॉट 99 गुणज है। तो लास्ट संख्या क्या हो जाएगा? 3 गुणे 99। तो पहली संख्या यहाँ से क्या मिला? 3, दूसरी संख्या 6, इसी प्रकार यहाँ से 9 डॉट डॉट लास्ट संख्या यहाँ पे क्या मिलेगी? 3 गुणे 9, 3 9 27 और 3 9 27 2 29, अर्थात लास्ट संख्या 297 है। तो जब भी साथियों, जब भी कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसके बीच का अंतर समान हो, तो ध्यान दीजिए यहाँ कितना अंतर से है? 3, यहाँ भी 3, सब का अंतर हमेशा यहाँ पे सेम ही होगा, 3 3 3। जब अंतर सेम हो तो हमें क्या फार्मूला लगाना है औसत के लिए? औसत होगा पहली संख्या प्लस
अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे, वही हमारा औसत होगा। तो हमें 3 के प्रथम 99 गुणजों का औसत निकालना है। तो पहली संख्या यहां से क्या है 3, और लास्ट संख्या अंतिम संख्या कितना है 297, और हमें इसे किससे भाग देना है 2 से, वही हमारा औसत होगा। ध्यान दीजिए 3 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 300 बटे 2। इसे 2 से कितने बार में जाएगा 150, अर्थात 150 हमारा आंसर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 4। 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत बताइए। 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत। तो 3 का पहला विषम गुणांक क्या होगा 3 गुणे 1 3 ही होगा। दूसरा क्या होगा 3 दूना 6 नहीं होगा, विषम हो जाएगा, तो 3 त्रिक 9। दूसरा गुणांक 9 होगा, और तीसरा 3 गुणे 3, यहाँ 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, 12 नहीं होगा। उसी प्रकार फिर 3 गुणे यहाँ पे 7 21 हो जाएगा, 21 के बाद 27, और 6 गुणांक लेना है 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 33। तो पहला गुणांक 3, दूसरा 9 15 21 27 और 33, 3 के विषम गुणांक लेना था, नहीं तो हमें बीच में 6 आता, फिर यहाँ पे 12 आ जाता, इस प्रकार होता अगर लगातार लेना होता सारी गुणज। तो हमें क्या करना है कि इसका औसत निकालना है। अब इसमें से इसका अंतर निकालेंगे तो ध्यान दीजिए कितना 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सबका डिफरेंस जब 6 आ रहा है तो उसका फार्मूला क्या बताया औसत का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितना है 3, और अंतिम संख्या 33 को 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से 33 प्लस 3 36, 36 को 2 से, तो यहाँ से कितना आया 18, जो कि हमारा ध्यान दीजिए औसत 18 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 11 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 11 के प्रथम 15 गुणजों का औसत निकालना है, तो हम इसका औसत निकालना है। तो 11 प्रथम गुणज क्या होगा 11 गुणे 1, दूसरा 11 गुणे 2, इसी प्रकार तीसरा गुणज क्या होगा 11 गुणे 3 डॉट डॉट 15 गुणा लेना है, तो लास्ट संख्या क्या होगा 11 गुणे 15। तो यहाँ से 11 22 33 इस प्रकार की संख्याएं हैं, तो इसमें सबका अंतर सेम है 11। तो इसका फार्मूला क्या है, पहली संख्या औसत का औसत बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या क्या है 11, और प्लस अंतिम संख्या 11 पचे 55, और 11 इक्के 11 5 16, अंतिम संख्या 165 होगा, प्लस 165 बटे 2 ऐड कर देंगे, तो 5 1 6 6 1 7 176 बटे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, तो हमारा औसत कितना निकल के आया साथियों 88, जो कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज का क्या है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए जब भी क्रमागत संख्याएं दी गई हो तो उसके बीच वाली संख्या बीचों बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी औसत। नोट में हम लिख सकते हैं किसी भी श्रेणी या क्रमागत श्रेणी के बीचों बीच
वाली संख्या औसत होती है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 5 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत 100 है। तो बीचों बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, औसत। तो यहाँ से बीचों बीच वाली संख्या ध्यान दीजिए, 5 संख्याएं हैं, तो मान लीजिए 2 संख्या इधर होंगी तो 2 संख्याएं इधर होगी, बीच वाली संख्या कितना है, 100। औसत जो कि औसत है वही हमारा बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो 2 संख्याएं इधर हो जाएंगी इसके और 2 संख्याएं इधर, टोटल 5 संख्याएं हैं। तो क्रमागत हैं तो अगली संख्या इधर के कौन सी हो जाएगी, 101 और इसके बाद 102 और इसके पहले 2 संख्याएं हैं तो 99 और इसके पहले 98। तो हमें पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें से पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 98, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया साथियों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का क्या है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है कि 17 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 41 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो औसत कितना दिया गया है, सारी संख्याएं क्रमागत हैं तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से एवरेज हो जाएगा। तो इसका औसत दिया गया है कितना, औसत दिया गया 41। तो टोटल 17 संख्याएं हैं, उसमें से बीच वाली संख्या क्या है, एवरेज। तो 41 एवरेज है तो इसके इधर 7-8 संख्याएं होंगी, टोटल 17 संख्याएं हैं तो 8 संख्या इधर होगी और इससे पहले 8 संख्या होगी, 8 संख्या। तो 8 + 8 16 1 17, तो 17 संख्याओं, लगातार 17 संख्याएं हैं तो बीच वाली औसत क्या है, 41 है। तो हमें पूछ रहा है इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या। तो अगर इसके बाद जाएंगे तो बड़ी संख्याएं मिलेंगी, इसके बाद 41 42 43 इस प्रकार से, लेकिन इसके पहले आएंगे तो 40 39। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या अगर निकालना है तो लगातार है तो 41 में से हम क्या करेंगे, -8 कर देंगे। तो सबसे छोटी संख्या निकालना है तो 41 - 8 कर देंगे तो कितना आएगा साथियों, 33, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 8, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 4 संख्याएं दी गई हैं, तो 4 संख्याओं में हम बीच वाली संख्या नहीं निकाल सकते, लेकिन 2 संख्याओं के बीच वाला इसमें क्या हो जाता है, औसत हो जाता है। तो औसत कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए, औसत इसमें 27 दिया गया है। अब हमें 4 संख्याएं लेनी है जिनका और सम संख्याएं होनी चाहिए लगातार, जिनका औसत 27 है। तो इसके पहले एक संख्या, इसके पहली वाली संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी जो कि 26, और इसके बाद एक संख्या होगी क्या, 28। तो इन दोनों के बीच कौन सी संख्या है, ध्यान दीजिए 27 है तो वही हमारा क्या होगा, औसत। लेकिन हमें चारों संख्याएं निकालनी है, तो 2 संख्याएं तो निकल गई हमारी, 26 और 28। इसके बाद एक संख्या होगी तो +2 सम संख्या लेनी है, तो 28 + 2 30, और इसके पहले एक संख्या क्या हो जाएगी, 24। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हैं, 24 26 28 और 30, और इसका एवरेज 27 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 30, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योग क्या होगा। तो 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, यहाँ पे औसत कितना है, 35 है। तो 6, अगर 6 संख्या है तो इसमें से बीच वाली संख्या हम नहीं निकाल सकते,
लेकिन जब औसत कितना है 35, तो अगर हमें सभी संख्याएं निकालनी है 6 संख्याओं को, तो इसके बाद एक संख्या होगी सम, जो कि कौन सी 35 के बाद 36, और इसके पहले एक संख्या होगी, ध्यान दीजिए, कौन सी 34। तो 34 और 36, हमें कुल कितनी संख्याएं लेनी है? 6 संख्याएं लेनी है। ध्यान दीजिए, 6 सम संख्याएं लेनी है। तो इस 2 संख्या तो बीच वाली हमें निकल के आई, लेकिन इसके 6 संख्याएं लेनी, तो इसके पहले 2 संख्या और इसके बाद 2 संख्या। तो इसके पहले कौन सी सम संख्या है? 32, और इसके पहले 30, और इसके बाद भी 2 संख्याएं लेनी है। तो 32, 36 प्लस 2 38, और 38 प्लस 2 40। तो 6 संख्याएं 30, 32, 34, 36 और 38, ये 6 संख्याएं हैं जिनका औसत 35 है। इसमें से पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो 30, सबसे छोटी संख्या 30 है और सबसे बड़ी संख्या 40। तो 30 प्लस 40 हम योग कर देंगे 70, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो जब भी क्रमागत संख्याएं होंगी तो हमें क्या करना है? बीच वाली संख्या उसका औसत होगा। तो औसत दिया गया है कितना? औसत 61 दिया गया है, जो कि हमारा बीच वाली संख्या होगी। तो टोटल 5 संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या अगर 61 है तो 2 संख्याएं इसके पहले होंगी और 2 संख्याएं इसके बाद होंगी। तो 61 से पहले विषम संख्या कौन सी है? 59, और उसके पहले क्या हो जाएगी? 57। और 61 के बाद 2 संख्याएं विषम लेनी है, तो 61 प्लस 2 63 और 65। अब पांचों विषम संख्याएं क्या आ गई हमारे? 57, 59, 61, 63 और 65। तो हमें पूछा है निम्नतम और उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर। तो उच्चतम संख्या क्या है? 65, और निम्नतम संख्या क्या है? 57। तो हमें अंतर लेना था। तो 65 माइनस कितना? 57, क्या हो जाएगा यहाँ से? 8, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट है। साथियों, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।